पहले देखिए सर्वनाम कहते किसे हैं। इससे पहले का टॉपिक संज्ञा, आप जरूर देखें, वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर आए। तो देखिए सर्वनाम मैं बता दूं आपको, सर्व प्लस नाम, दो शब्दों के मेल से बना है सर्व प्लस नाम। तो अर्थ देखिए, सर्व अर्थात सबका, नाम, नाम मैंने आपको संज्ञा जो मैंने करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि संज्ञा का पर्यायवाची क्या है, नाम। संज्ञा का पर्यायवाची क्या है, नाम। तो सर्वनाम क्या हुआ, सबका नाम, अर्थात सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, यही हुआ ना। नाम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे देखिए मैंने आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। राम बाजार गया, बाजार, राम सब्जी लाया, राम उसके बाद घर आया, राम ने खाना खाया और राम सो गया। तो बार बार मैं एक ही शब्द बुला रही हूँ, या फिर मैं आप ये बोलूँ कि राम बाजार गया, वह सब्जी लाया, उसके बाद वह घर आया, उसने खाना खाया और सो गया। तो वह, वो, उसने किसके लिए प्रयुक्त हुए, राम के लिए। तो सर्वनाम शब्द जो है वो क्या हेल्प करता है, क्या क्या हेल्प करता है। देखो सबसे पहले तो यह है वाक्यों की, जो शब्दों की पुनरावृत्ति है ना, बार बार कोई शब्द आ रहा है, पुनरावृत्ति से उसको रोकता है। दूसरा, वाक्य को सरल और सुंदर और संक्षिप्त बना देता है ना। सर्वनाम सुंदर और संक्षिप्त बना देता है, और बार बार कोई शब्द आ रहा है तो उसकी पुनरावृत्ति को भी रोकता है। तो देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखें एक एक करके हम सभी समझेंगे। चलिए पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात व्यक्ति, पुरुष जो शब्द है वो व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होंगे। तो देखिए वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति प्राणी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम ये समझे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होगा, बोलने वाला या लिखने वाला। उत्तम पुरुष कौन होगा, बोलने वाला या लिखने वाला। मध्यम पुरुष कौन होगा, सुनने वाला या पढ़ने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला या पढ़ने वाला। और अन्य पुरुष कौन होगा, ना बोलने वाला ना ही लिखने वाला या सुनने वाला। ना बोलने वाला ना ही सुनने वाला, बल्कि कोई तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखें मैं बोल रही हूँ, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष। आप मुझे सुन रहे हैं, आप कौन है, मध्यम पुरुष, ठीक है। तब जैसे मैं बात कर रही हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, मैं आपको कुछ बता रही हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय मैं आपको बता रही हूँ, तो महात्मा गांधी जी क्या हुए, अन्य पुरुष हुए, ठीक है। देखें उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, ठीक है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप और आपने। अन्य पुरुष में वह, वो, यह, उस, उसने। एक और आएगा आप, आपने, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन है, कौन उत्तम पुरुष होता है, कौन मध्यम पुरुष, कौन अन्य पुरुष, ठीक है। अब हम चलेंगे कि मैं आपको एक एग्जांपल में तीनों बता देती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि वह घर पर नहीं है। तो देखिए मैंने कौन है, उत्तम पुरुष, आपको कौन है, मध्यम पुरुष, वह कौन है, अन्य पुरुष। आ गया समझ में। अब थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। क्या कंफ्यूजन होगी, मैंने क्या किया, आप और आपने,
यहाँ भी लिख रखा है और आपने यहाँ भी लिख रखा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसको समझने से पहले हम कहाँ जाएंगे? इससे पहले कहाँ? तू। ये शब्द बड़ा खतरनाक है, पहले हम इसे समझेंगे कि ये क्या है। तो मैं इसे साफ कर दूं सारों को। तो देखें, तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सभी सोचें अपने अपने मन में कि तू शब्द हम किस किस के लिए प्रयोग करते हैं, किस किस के लिए प्रयोग करते हैं, बताइए मुझे। अपने से छोटे के लिए करते हैं, अपने से छोटे के लिए, और ममता या दुलार के लिए। ममता या दुलार में एक बच्चा अपनी माँ से दुलार से क्या कहता है कि मम्मी तू प्लीज मेरे लिए काम कर देना, ठीक है। तो ममता या दुलार में भी तू शब्द क्या है? बहुत अपनापन दिखाता है। जहां पर अपनापन बहुत ज्यादा होता है, जैसे देखें अपने से बराबर वालों में या अपने से बड़े में भी जहां अपनापन होगा। कैसे देखें, कोई मित्र हैं दो, वो एक दूसरे से बड़ा है, ठीक है, 2-4 साल बड़ा है, लेकिन उनमें इतनी मित्रता गहरी हो गई कि वह आपसे किस पर आ गए? तू पर। क्यों? क्योंकि तू शब्द में बहुत अपनापन है। और देखें, तू शब्द में जितना अपनापन है उतना ही ज्यादा अपमान भी छिपा हुआ है। कैसे देखें, बताएं आप। कि दो जनों की लड़ाई हुई, शुरू हुई लड़ाई किस पर? आपसे शुरू हुई, खत्म किस पर हुई? तू पर। मतलब हम किसी को तू कह देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा अपमान होगा, जिससे तो ये शब्द जो है तू शब्द, जितना इसमें अपनापन है, जितना इसमें अपनापन शो होता है, उतना ही अपमान का भी बोध होता है। तो ये हमारे बोलने पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस तरह से बुला रहे। कोई जो हमारा अपना है, हम उसे तू कहेंगे तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, उसे अपनेपन का भाव आएगा, है ना। और यदि हम किसी का अपमान करना चाहेंगे तो तू कह देंगे, तो उसका वहां अपमान हो जाएगा। और तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सोचिए आप, दिमाग लगाएं कि और तू शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। मैं बताती हूँ आपको, तू शब्द प्रयोग होता है ईश्वर के लिए। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा, है ना। तो देखें, ईश्वर के लिए तू शब्द, ईश्वर तो बहुत बड़े हैं। अब आप कहेंगे कि ईश्वर के लिए तू शब्द कैसे प्रयोग करेंगे हम, है ना। उन्होंने तो इस सृष्टि को बनाया है, तो देखिए कैसे प्रयोग करेंगे हम ईश्वर के लिए। ईश्वर के साथ हमारा अपनापन का रिश्ता सबसे गहरा होता है। हमने कोई पाप कर दिया, हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो हम किसी अपने मित्र को, आप अपने मित्र को बताकर देख लें कि भाई तू ये प्लीज मेरी बात मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू किसी को बताना मत, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध बोध मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। आप उसको बताते जाएंगे ना, तो शाम से पहले पहले वो पूरी क्लास में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी भी पेट में बात पचती नहीं है, मुश्किल हो जाता है पचाना। खाना खास करके लड़कियों में तो, है ना, पचाना मुश्किल हो जाता है। तो वो शाम तक पूरी क्लास में बात आग की तरह फैल जाएगी, और साथ में ये शब्द और लगाएंगे कि तू किसी को बताना मत, तू किसी को बताना मत। इस तरह से चलते चलते कहाँ तक आ जाएगी? हम तक पहुंच जाएगी, पहुंच जाती है ना बच्चों, ठीक है। लेकिन यदि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ईश्वर के पास बैठकर आप उसे हर बात बता देते हैं, तो एक तो अपना मन हल्का हो जाता है कि हे ईश्वर, अब तू ही मुझे बचा, मुझे इस अपराध बोध से हटाओ, ठीक है, इससे निकालो, इस अपराध बोध से मुझे निकालो। तो एक तो अपना मन हल्का हो जाता है, और ईश्वर से हम अपनी पूरी बात भी कह पाते हैं, और दूसरी बात अपने सीक्रेट्स ही रह जाते हैं। तो आ गया समझ में बच्चों तू शब्द। अब चलते हैं आप शब्द। मैंने आपको बताया एक तो मध्यम पुरुष में, कहा आप और आप में। मैंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष है। मैं आप सबको आप कह रही हूँ, तो आप सब क्या है? मध्यम पुरुष है, ठीक है।
समझने की बात है कि आप या आपने अन्य पुरुष में कैसे आता है। तो देखें, चलो महात्मा गांधी जी के बारे में ही बता देती हूँ मैं आपको कि महात्मा गांधी जी का जन्म अक्टूबर 2 आपने स्वतंत्रता आंदोलन चलाए, और आपने चंपारण में नील आंदोलन भी चलाया। देखें, मैं बोल रही हूँ, मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप कौन है? मध्यम पुरुष। तो देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में कि का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। आपने शब्द किसके लिए आया है? महात्मा गांधी जी के लिए आया है। तो ये आपने शब्द, महात्मा गांधी जी क्या है? अन्य पुरुष है। तो आपने क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। क्यों? क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है। और देखिए, और आपने चंपारण में नील आंदोलन भी चलाया। तो यहाँ भी आपने शब्द क्या हो जाएगा? किसके लिए आया है? महात्मा गांधी जी के लिए। ये हो जाएगा अन्य पुरुष। और देखिए, जैसे किसी का हम परिचय करवाएं, है ना, किसी से इंट्रो करवा रहे हैं, किसी के साथ अपने परिचय करवा रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि आपका नाम, आपका शुभ नाम ये है, आपने इतना मतलब MA BEd है, आप इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं। तो इस तरह से जब हम किसी का तारुफ करवाते हैं तब भी आप शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? चले आगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से दूर या निकट किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना का बोध होता है। तो इसमें देखें, यह दूर के लिए, यह नजदीक के लिए और वह दूर के लिए। ठीक है, यह, वह, वो, वे आदि इनका प्रयोग होगा। निश्चितता का बोध करवाते हैं, ये किसी की तरफ संकेत या इशारा करते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पुस्तक की तरफ। अब देखें, 2 चीजें हैं समझने वाली निश्चयवाचक सर्वनाम में, कि मैंने आपको बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम के जो यह, वह, ये, वो आदि हैं, ये किसमें आ गए? अन्य पुरुष में भी आ गए, अन्य पुरुषवाचक में भी आ गए और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ गए। तो हम भेद कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा अंतर का कि ये निश्चयवाचक है और ये अन्य पुरुषवाचक है? तो देखें उदाहरण, मैं बता दूं पहले आपको कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वह सब किसी वस्तु, प्राणी, घटना की ओर संकेत करेगा, इशारा करेगा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जो होंगे वे संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे वो अन्य पुरुषवाचक, और जो संज्ञा वो किसी वस्तु, प्राणी या घटना की ओर इशारा करेंगे वे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। तो देखें, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो इसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, राम का घर यह नहीं वह है। ठीक है, किसी की ओर अपने इशारा कर रहे हैं। वह मेरा भाई है, हम किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। देखें, अब मोहन ने ताजमहल देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया। वह शब्द किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है।
तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हो गया क्लियर? निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर समझ आ गया सबको? चलिए आगे देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जिसमें अनिश्चितता का अभाव हो, निश्चित ना हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए कोई कुछ, दो का प्रयोग होता है इसमें, कोई कुछ, कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए, कुछ वस्तु के लिए। देखिए दरवाजे पर कोई आया है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, दरवाजे पर कोई आया है, और पानी में कुछ गिर गया, निश्चित हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आ गया समझ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध ना हो, कोई और कुछ, ठीक है, इन दोनों में निश्चितता का भाव। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रश्न का बोध हो, उनके बारे में प्रश्न का बोध हो। सिंपल है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साधारण है। देखें कौन, कब, क्या, कहाँ, ये सब आएंगे इसके अंदर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। तुम विद्यालय कब जाओगे, छत पर कौन बैठा है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध बताया जाए, अर्थात दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाए, वे क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जिसका, उसका, सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और देखें जिसे देखता हूँ वही व्यस्त है, ठीक है। तो ये क्या है सारे, जो, वह, जिसे, वही, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। चलिए आगे देखिए नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम में देखें वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वह क्या कहलाएंगे, नीचवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। देखें स्वयं, खुद, आप, अपने आप। ओह अब बहुत गड़बड़ होगी कि आप कहाँ कहाँ आ गया। सबसे पहले मध्यम पुरुष में भी मैंने आपको आप बता दिया, आप, आपने, फिर अन्य पुरुष में भी मैंने लिख दिया आप, आपने, अब मैंने निजवाचक सर्वनाम में भी आप, आपने लिख दिया, तो भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो आओ अपने तीनों दोबारा करते हैं, ठीक है, तीनों चीजें दोबारा करते हैं। कैसे कि सबसे पहले तो इसी के उदाहरण देखें, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो यहाँ पर स्वयं और खुद, कर्ता जो वक्ता जो है वो खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, वो शब्द क्या हुए, नीचवाचक सर्वनाम। अब आप और आपने शब्द कैसे हुए, मैं तीनों उदाहरण बता रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या है, मध्यम पुरुष, यहाँ पर आप क्या है, मध्यम पुरुष। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, आप नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष। बात किसकी कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की। ये हैं अन्य पुरुष। तो आप शब्द किसके लिए आया है, सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, तो यह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। अब देखें मैं आप ही चला जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, तो मैं आप चला जाऊंगा, खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आया समझ में? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि लिंग भेद में केवल संबंध कारक, संबंध कारक में क्या क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री में ही परिवर्तन होता है। अन्य सर्वनामों में लिंग संबंधी कोई विकार नहीं होता। जैसे देखें, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा खिलौना है, तो मेरा और मेरी, यह उसका बेटा है, वह उसकी बेटी है, तो उसका और उसकी, लिंग संबंधी परिवर्तन हो गया सर्वनाम में, लेकिन वाक्यों में नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं जाता हूँ,
वह जाती है, तुम स्कूल जाते हो, वह स्कूल जाती है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और देखें, सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार ही उसके लिंग वचन बदल जाते हैं। उसी के अनुसार जिस संज्ञा के, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बता दिया संज्ञा के कोई लिंग भेद नहीं होते हैं, वह सिर्फ संज्ञा के अनुसार ही, जैसे संज्ञा का लिंग वचन होगा वैसा ही सर्वनाम का। और देखिए, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता, किसी को सर्वनाम के द्वारा नहीं पुकारा जाता। जब भी हम पुकारेंगे तो नाम लेकर पुकारेंगे, उसका संबोधन कारक नहीं होता। आगे आपको समझ में? थैंक यू।